तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस एनालिटिक्स की, जिसमें हम सारे लेसन्स को कवर करेंगे आपके सोल्ड यू के और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे विद हाईएस्ट रैंक। सो गाइज़ स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। सो हमारा लेसन नंबर 1 है जिसका है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, जिसमें हम डाटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। में हमारा सबसे पहले आता है डाटा क्या होता है। मेनली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटा क्या होता है। तो डाटा इज़ द रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि डाटा क्या होता है, कि डाटा एक ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में आपका नंबर आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आ सकता है और रिकॉर्डिंग्स आ सकता है। डाटा दो टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड आपको समझ आ गया होगा, ऑर्गेनाइज जो होता है डाटा उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, जो ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें लिस्ट्स होती हैं, टेबल होते हैं, शीट्स होती हैं। अनस्ट्रक्चर वो डाटा होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता। मान लो एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है एक बॉय है, उसने ये खरीदा है, ये वो बेचा है, ये बेचा है, तो एक पैराग्राफ टाइप के अंदर हमें लिख देते हैं, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसको आप बना के पूरा लिख सकते हैं, तो एक 3-4 लाइन में आराम से ही भर देगा तो डाटा के बारे में। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है। तो दो टाइप से डाटा होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव डाटा होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। तो एक बाय एक करके पढ़ते हैं इनको क्या होता है। सो गाइस, क्वालिटेटिव डाटा आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे किसी का जेंडर लिख रहे हैं, जेंडर में आपको बस क्वांटिटी का कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जेंडर में लिखना है कि वो मेल है या फीमेल है, फिर एक बंदा मेल है, फिर एक फीमेल है। तो ऐसे आपको जेंडर में लिखना है, आपको कुछ इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। ऐसे आपको किसी की कास्ट लिखनी है, आपकी वो टेबल बनाई, तो ऐसे करके आपको क्वालिटेटिव बताना है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो ये तो होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव में जिसमें आप क्वांटिटी लिख रहे हो, जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन A B C D, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ पर्सन? ये 2 हैं, ये 4 हैं, या 8 हैं, ये 10 हैं। तो ऐसे आप किसी का क्वालिटेटिव में लिखे, तो ये होता है क्वालिटेटिव एंड दिस वन इज़ क्वांटिटेटिव। इसको हम एक बार डेफिनेशन के थ्रू भी समझते कि क्या होता है। सो गाइज, अब मैं आपको थोड़ा एक बार डेफिनेशन से और क्लियर कर देती हूँ कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा होता क्या है। तो क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट करता है करेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, लैंग्वेजेस स्पोकन, टाइप ऑफ डिसीज और क्लोथिंग साइज। जैसा मैंने अभी बताया कि वो करेक्टरिस्टिक्स बताएगा, जेंडर बताएगा, लैंग्वेजेस बताएगा जो हम बोलते हैं, या फिर टाइप ऑफ डिसीज़ बताएगा, क्लोथिंग का साइज़ बताएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, ये क्वालिटीज़ वाइज बताता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन कुड भी हिंदी, इंग्लिश, जर्मन एंड स्पेनिश। कोई लैंग्वेज बोल रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन, तो वो कुछ भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, जर्मन भी बोल सकता है, स्पेनिश भी बोल सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा, कि हमने एक डाटा बनाया, एक पर्सन का नाम लिखा कि क्या क्या वो लैंग्वेज लिख सकता है। ओके, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा को हम कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टीन्यूस डाटा भी हो सकता है। अब डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा वो होता है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतनी पॉपुलेशन है। कभी हम उसे मेज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, या फिर आप कह दो केजी, इन सब की टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको काउंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ कार्स का भी सेम यही है। नेक्स्ट, द कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है? कॉन्टीन्यूस डाटा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हाइट, वेट एंड डिस्टेंस। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ मेज़र कर सकते हैं कि हाँ इतनी हाइट है, इतना वेट है, इतना डिस्टेंस है। कभी भी हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, कि डिस्टेंस कैसे काउंट करोगे आप। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किसी भी गाइड वगैरह से नहीं पढ़ा रही, मैं आपको सोल की बुक से पढ़ा रही हूँ, जिसमें जो जो है मैं आपको उसी की शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सब कुछ, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, तो मैं इसको शॉर्ट में करके इधर समझा रही हूँ। तो आपको अपनी उससे हिसाब से लिखना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल की उसमें दे रही हूँ, आपको एक छोटी छोटी लैंग्वेजेस, छोटी छोटी आप जैसे लिख सकते हैं, इसको और बड़ा बना सकते हैं, वैसे मैं लिख सकती हूँ। आगे लिखने का काम आपका ही है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 6 एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा। तो ये डाटा क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, इससे आपका आंसर और लॉन्ग हो जाएगा इसके पॉइंट्स, क्योंकि 6 हैं और 6 से आप अच्छे से बना के, मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही बना के आप लिख सकते हैं, तो बहुत बड़ा हो सकता है आपका आंसर, क्योंकि व्हाट इज़ डाटा में आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसा अभी मैंने पीछे बताया। और अभी ये 6 एस्पेक्ट्स, तो आपका व्हाट इज़ डाटा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, आपका 6 एस्पेक्ट्स में सबसे पहला एस्पेक्ट्स आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे यही है। तो ये होना चाहिए आपका डाटा, जो होना चाहिए ना वो रियल होना चाहिए, कहीं से फेक नहीं होना चाहिए कि आपका डाटा कुछ अलग ही है। तो आपका सबसे बड़ा डाटा मेन होना चाहिए रियल।
सो ये डाटा यूजर्स के लिए रियल होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए, तो रियल होना चाहिए डाटा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट होता है इसका एक्यूरेसी, आपके डाटा की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स आपका डाटा करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका डाटा करेक्ट ही नहीं होगा तो उसकी डाटा क्वालिटी का क्या ही मतलब हो जाएगा। थर्ड वन इज़ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि आपका डाटा उसी टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए जिस टाइम पीरियड का वो चल रहा है। जैसे मान लो हम एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, स्टॉक मार्केट। तो जो भी स्टॉक इंफॉर्मेशन है, स्टॉक इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स वाले को आप एक्यूरेट ही दोगे और बिल्कुल अपडेटेड लोगे। अगर आप अपडेटेड ही स्टॉक नहीं बताओगे तो फिर क्या ही मतलब हो जाएगा। तो टाइमलीनेस के ऊपर है ये पूरी बात कि टाइमलीनेस होना चाहिए आपका स्टॉक इन्फॉर्मेशन जो आप ई कॉमर्स वाले को दोगे वो अपडेटेड होनी चाहिए। सो द फोर्थ वन इज़ इंटरप्रेटेबिलिटी। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब होना चाहिए आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सामने वाले को समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंड। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी समझ रहा है आपके डाटा को, तो समझ आना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए डाटा जिससे सामने वाला ईजी अंडरस्टैंड कर सके। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज कोहिरेंस। सो द फिफ्थ वन है आपका कोहिरेंस। तो आपका जो डाटा है वो एक ना कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट मीन्स यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, कि सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सेम डेफिनेशन। ये नहीं कि कुछ भी अलग डेफिनेशन निकाल दी, कुछ भी अलग मेथड निकाल दिया। सो कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका सेम डेफिनेशन होनी चाहिए और सेम मेथड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अलग से कर दिया है, कंसिस्टेंट होना। कोहिरेंस में कंसिस्टेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट होता है कॉमनैलिटी, मतलब डेफिनेशन मेथड वगैरह सेम होना चाहिए, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन लास्ट सिक्स्थ वन इज़ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब वही है कि लोग ईजी समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ और उस डाटा को यूज़ कर पाएँ। व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर डाटा आर एक्सेसिबल, मेक श्योर कि डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो, अवेलेबल हो, अकाउंटेबल हो। सारा दिन में लगाया था। अंडरस्टैंडेबल हो, ये चार चीज़ें हो एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं डाटा क्वालिटी के। सो गाइस नेक्स्ट कब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बाकी के लिए आप यही पढ़ लीजिए।